हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 20 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है उगादी त्यौहार से संबंधित। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे तेलुगु नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत का जो ये त्यौहार है, ये नई शुरुआत, समृद्धि और आध्यात्मिक नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। इस साल कब मनाया गया है ये उगादी त्यौहार? तो इस साल 19 मार्च को, ये 2026 में 19 मार्च को ये त्यौहार मनाया गया है। और ये जो उगादी शब्द है, ये संस्कृत के युग यानी कि काल और आदि यानी कि आरंभ, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक नए युग की शुरुआत। उगादी के दिन होता क्या है? तो इस दिन विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया जाता है। जैसे सुबह सूर्योदय से पहले तेल स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद लोग नए वस्त्र धारण करते हैं और घरों को आम के पत्तों के तोरण और रंगोली से सजाया जाता है। और इस दिन की एक खास चीज़ जो है वो उगादी पचड़ी नामक विशेष व्यंजन है। इस व्यंजन में नीम, गुड़, कच्चा आम और मिर्च, इन सभी का स्वाद शामिल होता है, जो जीवन के सुख दुख और विभिन्न अनुभवों का प्रतीक होता है। तो ये जो व्यंजन होता है उगादी पचड़ी, ये मेन व्यंजन होता है इस त्यौहार का। और इसमें अलग अलग स्वाद होते हैं, जैसे नीम का, गुड़ का, कच्चा आम का, यानी कि खट्टा, मीठा, तीता, सारा स्वाद होता है इस व्यंजन में, जो जीवन के सुख दुख और विभिन्न अनुभवों का प्रतीक होता है। नेक्स्ट टॉपिक IOS सागर 2026 से संबंधित है। तो IOS का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इंडियन ओशन शिप सागर 2026। तो ये भारतीय नौसेना की एक पहल है, जो भारतीय नौसेना ने इसको 16 मार्च 2026 को लॉन्च किया है। और ये IOS सागर का दूसरा संस्करण है, जो इस बार 16 मार्च को लॉन्च हुआ है, ये दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2025 में किया गया था, और अब दूसरे संस्करण का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। ये जो पहल है, ये हिंद महासागर के क्षेत्रों में देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। और ये कार्यक्रम उस समय शुरू हुआ जब भारत ने फरवरी 2026 में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की अध्यक्षता संभाली। ये जो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम है, ये क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इसकी अध्यक्षता करना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ये IOS सागर है क्या? तो ये भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक विशेष ऑपरेशनल कार्यक्रम है, जिसका मूल उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण देना और समुद्री अनुभव प्रदान करना है। इसमें हिंद महासागर के 16 देश शामिल हो रहे हैं, जो पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या है। इस बार 16 देश शामिल हो रहे हैं, और इन सब का मुख्य उद्देश्य रहेगा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, खासकर समुद्री डकैती और तस्करी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सारे देश इन चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे इस दौरान। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कोची में इसकी शुरुआत हुई है। अब IOS सागर में, IOS का फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, इंडियन ओशन शिप। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास, इसका फुल फॉर्म है सागर पहल का। नेक्स्ट टॉपिक भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, गुड़ी पर्व 2026। तो ये भी नववर्ष का प्रतीक है, ये मराठी नववर्ष का प्रतीक है, और ये भी 19 मार्च को मनाया गया है, यानी कि हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ये मनाया जाता है। और ये पर्व कहाँ मनाया जाता है गुड़ी पर्व नाम से? तो महाराष्ट्र और गोवा में इस पर्व को बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और ये पर्व भी जो है वो नई शुरुआत, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इसमें भी मेनली घरों को सजाया जाता है, तेल स्नान किया जाता है, जैसे उगादी हमने पहले डिस्कस किया पहला टॉपिक, तो उसी के अनुसार इसमें भी लोग तेल स्नान करते हैं सुबह उठ के, उसके बाद नए वस्त्र पहनते हैं, व्यंजन बनाते हैं। तो ये भी उसी तरह का पर्व है। और ये मेनली मराठी और कोंकणी समुदाय के बीच
मनाया जाता है और इस दिन को नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। मराठी नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है इस दिन को गुड़ी पर्व। इसमें जो एक महत्व उसमें एक व्यंजन मेन था और इसमें क्या मेन है, गुड़ी। तो गुड़ी क्या होता है, इसको घर के बाहर ध्वज की तरह लटकाया जाता है। इसमें होता क्या है, तो एक जैसे हम लोग के यहाँ सरस्वती पूजा के टाइम में बहुत जगह पे बिहार में झंडे फहराए जाते हैं, तो वैसे ही एक झंडा होता है जिसमें कुछ पत्ते लगे होते हैं, एक रेड रुमाल होता है, उसमें माला होता है और ऊपर लुटकी टाइप का कोई एक बर्तन होता है, तो उसी को गुड़ी कहा जाता है, जो इस पर्व का महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के कृषि क्षेत्र से कह सकते हैं। तो भारत ने वैश्विक नारियल उत्पादन में 30.37% के हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। कुल वैश्विक क्षेत्रफल जो है जिसमें ये नारियल का उत्पादन किया जाता है 12,390,000 हेक्टेयर। इसमें से भारत में लगभग 2,165.20 हजार हेक्टेयर में नारियल की खेती की जाती है। तो ये कुल वैश्विक उत्पादन का 30.37% है। और इस बार बजट 2026-27 में सरकार ने नारियल प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्पादकता को भी बढ़ावा देना है। आधुनिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और पुराने तथा कम उत्पादकता वाले पेड़ों को हटाकर उनके स्थान पर उच्च उत्पादक किस्मों को लगाना। तो ये उद्देश्य है इस बार के नारियल प्रोत्साहन योजना का, जो बजट 2026-27 में जिसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक नेपाल से संबंधित है। तो नेपाल में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। तो 27 वर्षीय भूमिका श्रेष्ठा ये पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनी है नेपाल की। किस पार्टी से बनी है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के तहत इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना गया है और ये नेपाल की एक प्रमुख ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से यौन अल्पसंख्यकों के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया है। ये जो उपलब्धि है ये न केवल नेपाल की बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए समावेशिता और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी ट्रांसजेंडर का सांसद बनना ये समावेशिता और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा दीर्घावधि कृषि पूंजी सहकार योजना से संबंधित। तो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC ने इसे लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इस उद्देश्य से ये दीर्घावधि कृषि पूंजी सहकार योजना लॉन्च की गई है सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा। ये जो योजना है ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सहकारी संस्थाओं को कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। क्या क्या मानक है, तो किसी भी संस्था का कम से कम 3 वर्षों से संचालन होना चाहिए। संस्था की शुद्ध संपत्ति यानी कि नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए और उसकी चुकता पूंजी में कोई गिरावट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में संस्था को नकद घाटा नहीं होना चाहिए और कम से कम 2 वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए। तो ये तो हो गया कंडीशन कि इसके लिए इसका लाभ उठाने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। इसके साथ ही ये जो ऋण दिया जाएगा अगर उसको समय पर नहीं चुकाया गया तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट के केस में भी सख्त प्रावधान किए गए हैं इस योजना के तहत। तो ये सहकारिता मंत्रालय की एक योजना है, इसको देख लीजिएगा लोग। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।